Hare Krishna, everyone. Welcome to today's class, which will be taken by Aniket. Or let's start with Mangalacharan. Om Agyanti Mirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavati Paschat Deshatariणी जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. So over to you, Aniket. Now he will be telling about Srila Prabhupada. Hari Bol. तो हरे कृष्णा। हाँ, तो ये क्लास हिज ग्रेस चैतन्य चरण प्रभु जी ने दिया था यस्टरडे ऑन ओकेजन ऑफ शिला प्रभुपाद जी अपीयरेंस डे। तो उन्होंने वो प्रभुपाद एक्रोनिम बताया था कि मतलब हर एक वर्ड उनका क्या रिकॉग्निशन करता है, उनके लाइफ से रिलेटेड, उनका टाइमलाइन से रिलेटेड। सो प्रभुपाद ही वाज born ऑन 18 ही वाज born इन द ईयर 1896। फिर वहां से लेके उनका जर्नी क्या रहा, तो उन्होंने सारा डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया है। तो प्रभुपाद का जो पी है, दैट प्रिंसिपल, सो ही वाज अ वेरी ही मतलब ही यूज्ड टू फॉलो हिज प्रिंसिपल्स। सो लाइक जब वो छोटे थे तो फिर वो उनके मतलब उनके पिताजी ने उनके लिए मृदंगा लाए थे। उनके दोनों हाथ भी वो मृदंगा पे नहीं पहुंचते थे, बट स्टिल वो मृदंगा को ट्राई करते थे कि बजाने का। और वो ही लव टू यूज टू प्ले इट। और जैसे बचपन में उनका खुद का एक रथ यात्रा उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था खुद के इस पे। और जैसे जब वो बड़े हुए थे तो गांधी जी के जब नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट में उन्होंने उनका डिग्री होने के बाद उन्होंने डिग्री लेना ही रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने इतना स्टडी किया, इतना सब कुछ किया, और एट द एंड जब उन्होंने डिग्री रिफ्यूज कर दिया, ये बहुत बड़ी वो है। जैसे उसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे लॉर्ड राम, सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने जब सब नेक्स्ट डे फिर उनको पूरा वो क्या, लेकिन फिर वो एग्जाइल में चले गए जैसे कि उनका कुछ था ही नहीं। सो ये बताता है कि मतलब हाउ ही वाज प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल्स को कैसे फॉलो करते थे। और और फिर उन्होंने बताया कि इफ ही मेट हिज शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी महाराज जी, अगर वो 1-2 साल पहले मिलते थे तो फिर वो अपना गृहस्थ लाइफ भी मतलब वो मतलब फुल्ली समर्पण कर देते थे अगर वो मिलते थे, तो उन्होंने ऐसा कहा था। तो जो प्रभुपाद जी का जो पी है, दैट पी डिजोग्नेट्स प्रिंसिपल्स। एंड next we are coming to R, the responsibilities. So since he was in Grasta life from 1922 to 1944 से 50, टाइमलाइन कंफर्म नहीं है, चैतन्य चरण प्रभु जी ने कहा था, तो we'll take as like 44 to 50, at which where he took like material and spiritual responsibility both। अपना material responsibility भी निभाया, plus the spiritual responsibility, the family responsibility, उसके साथ वो preaching भी किया करते थे। और इवन दो अगर वो गृहस्थ आश्रम में भी थे, ही वॉज प्रीचिंग। तो हिज ग्रेस चैतन्य चरण प्रभु जी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि कोई प्रीचर थे शायद, उनके गुरु महाराज से पूछा था, तो उन्होंने बोला था कि प्रभुपाद जब इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको गृहस्थ लाइफ में था, तो वो मतलब उनको बुक स्टडी करने का टाइम कब मिलता था। तो फिर गुरु महाराज ने उनको कहा कि मतलब वो जब ट्रैवल करते थे ना, तो वो हमेशा स्क्रिप्चर्स रीड करते थे। जब वो पहले के जो थर्ड क्लास ट्रेन्स रहते थे, जहाँ पे वो ट्रेन्स पूरे पैक्ड रहते थे, और उस सिचुएशन में भी वो मतलब बुक्स रीड किया करते थे एट उस टाइम पे। वो उन्होंने कहा कि मतलब ट्रेन के ऊपर भी लोग ट्रैवल करके जाते थे, बट स्टिल वो उस सिचुएशन में भी मतलब वो बुक्स रीड करते थे, स्क्रिप्चर्स रीड करते थे। सो फ्रॉम देयर ही हैज गेन द नॉलेज। सो तो प्रभुपाद जी ने अपना बिजनेस एक्सपांड करने का बहुत ट्राई किया, 3 डिफरेंट सिटीज, अपने देश के 3 मेजर कोने कोने में वो जगह थी, कोलकाता, मुंबई, प्रयागराज। उनका बिजनेस सेटअप का मोटिव यही था कि मतलब वो फाइनेंशियली वो अपने गुरु महाराज को कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रीच करने में हेल्प कर सके। सो दैट इज व्हाई ही हैज ट्राइड टू एक्सपांड इन 3 डिफरेंट
सिटीज, और वो तीन कोने में था, वो तीन सिटीज लाइक मुंबई, कोलकाता एंड प्रयागराज। और प्री इंडिपेंडेंट एरिया में ट्रैवलिंग इतना इजी नहीं था जितना आजकल के टाइम में है। ऐसा प्रभु जी ने उनके एक फ्रेंड से पूछा था जो प्री इंडिपेंडेंट एरिया को स्टडी करते थे। और उस टाइम पे सिर्फ गवर्नमेंट जॉब वाले ही ट्रैवल करते थे जिनका अश्योर्ड क्वार्टर्स रहता था, जो मतलब अश्योर्ड अपना फूड रहता था, पेमेंट्स ले पेमेंट रहता था। और प्रभुपाद जी को लाइक खुद का पूरा बिजनेस तीन डिफरेंट जगह पे सेटअप करना, इट्स रियली डिफिकल्ट। बट फिर भी उन्होंने रिलोकेट करने का चाहा। और उनके गॉड ब्रदर जब उनको कहते थे कि लाइक ही इज सर्विंग मोर देन अ ब्रह्मचारी इन अ टेम्पल, लाइक वो बीइंग इन अ गृहस्थ आश्रम, वो ब्रह्मचारी से भी ज्यादा वो सर्व कर रहे हैं। तो आर इज डिजिग्नेट a responsibility between 1922 to 1944 और 1950। ये ईयर कंफर्म नहीं बताया प्रभु जी ने। सो ए इज फॉर असिस्टेंस। असिस्टेंस मीन्स लाइक व्हेन ही लाइक वो जब वो उनका गृहस्थ आश्रम का, वो गृहस्थ लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो रहा था, तो धीरे धीरे गृहस्थ लाइफ से बाहर आ रहे थे। और उन्होंने फिर फुल टाइम प्रीचिंग करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे असिस्टेंस मीन्स आश्रम को मेंटेन करना, बुक्स पब्लिशिंग करना, जो उनके गॉड ब्रदर्स के थे, उनके आश्रमों को मेंटेन करना। तो जब 1937 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जब उनकी बॉडी लेफ्ट कर गए थे, तो जो गौड़िया मठ था वो स्प्लिट हो गया था। तो वही जब वो स्प्लिट हुआ था तो फिर अपने गॉड ब्रदर्स को असिस्ट कर रहे थे। तो फॉर 4 और 5 years ही हैज असिस्टेड हिज गॉड ब्रदर। हाँ, तो प्रभुपाद ने प्रीच करने को बहुत चाहा कि मतलब वो चाहे तो असिस्ट कर सके, कि गौड़िया मत से ही हम चाहे तो प्रीच कर सकते थे। बट उनके जो गॉड ब्रदर्स है, सम ऑफ देम बिकम इनसिक्योर कि अरे मतलब ये तो हमारे गौड़िया मठ में आके हमें ही प्रीच करके मतलब हमें हमारा ही पोजीशन ये खा जाएगा, तो लोग इनसे दीक्षा हमसे दीक्षा नहीं लेंगे, लोग इनसे दीक्षा ले लेंगे। तो फिर हाँ, तो इसके वजह से फिर उन्होंने गौड़िया मठ से उनको बोला कि यहाँ से प्रीचिंग तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर उन्होंने गौड़िया मठ छोड़ दिया। फिर उन्होंने संन्यास ले लिया। और फिर बाद में उन्होंने बुक राइटिंग चालू की लाइक 1959 टू 1965। इसमें उन्होंने बहुत बुक्स वगैरह राइट करना चालू किया। तो बी है इट फॉर बुक्स राइटिंग। और एट दैट टाइम प्रभुपाद के पास कुछ पैसे वगैरह नहीं थे, उनका बिजनेस सेटअप करना चाहा, वो उतना बिजनेस सेटअप वगैरह हुआ नहीं। फिर इसके बाद एक कहानी आती है लाइक जो प्रभुपाद को जो अभी डिसाइपल्स थे, तो वो ट्राई कर रहे थे प्रभुपाद की लाइफ की स्टडी करने को। तो जब वो उन्होंने स्टडी किया तो फिर उन्होंने जब जिनके यहाँ पे ही यूज टू गो फॉर रिफिल्स, लाइक पेन का जो रिफिल खत्म हो जाता है ना, वो पेन भी नहीं मांगते थे, वो बोलते थे कि हमें रिफिल दे दो, हम रिफिल से मैं कर लूंगा। तो एक पास टाइम ये था कि हैग्रिफ प्रभु थे जब अमेरिका में, जब उन्होंने प्रभुपाद से सेवा के लिए मांगा, तो प्रभुपाद ने एक बंडल ऑफ एनवलप दिखाया, जो लेटर का एनवलप होता है ना, एनवलप पे जहाँ पे सिर्फ एड्रेस लिखा रहता है और बाकी पूरी पेज ब्लैंक रहती है। तो उन्होंने वो पूरा लेटर्स, पूरा बंडल्स था उनके पास। तो उन्होंने बोला कि जो इस पे लिखा है ना, आप उसको टाइप करके करेक्ट करके आप मुझे दीजिए। तो जब उन्होंने देखा कि ये पूरा पूरा जो पेज है पूरा भरा पड़ा है एक्सेप्ट द लेटर, तो लेटर जो एड्रेस है, एड्रेस छोड़ के उन्होंने पूरा पेज, उन्होंने पूरा कट टू कट उन्होंने पूरा यूज किया था। सो दिस शोज कि प्रभुपाद जी मतलब कितना लाइक रिसोर्स को पूरा यूटिलाइज करते थे। एंड एट द टाइम ही डोंट हैव दैट फंड्स, बट स्टिल उनका जो ईगरनेस था वो प्रीचिंग का, टू सर्व हिज गुरु महाराज। और जब हैग्रीव प्रभु ने कहा कि ये तो पूरा लाइफ टाइम का काम है, तो प्रभुपाद ने बोला इट्स नॉट अ वर्क ऑफ लाइफ टाइम, ये पूरा एक जन्मों का काम नहीं, ये तो कई जन्मों का है। इतना उनके पास एनवलप पूरे थे। तो 1962, 63, 64 इस फेज में उन्होंने भागवतम के वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 उन्होंने लिखे, जबकि वो 12 कैंटोस के 50 वॉल्यूम्स होने थे। और यस, एच तो अभी HPRABH, तो एच रिकॉग्नाइज हार्डशिप। तो ये जो 65 to 68 का टाइम था, तो इसमें उनका बहुत ही हार्ड टाइम गया। लाइक ऐसे ऐसे सिचुएशंस आए जहाँ पे वो चाहते तो पूरे होपलेस हो सकते थे, बट बहुत ही मतलब उनके लाइफ का सबसे डिफिकल्ट फेज है उनका 65 to 68 एज था। इसका डिफिकल्ट ये था कि दैट उनको अमेरिका जाना था, प्लस जो स्ट्रगल्स थे उनके अमेरिका जाने के, और इतने सारे स्ट्रगल्स थे, उनको कोई वहां से इनविटेशन देगा, फिर यहाँ से उनको फंड्स का प्रॉब्लम, टिकट का इश्यूज। तो इवन तो जो लेटर उनको प्रभुपाद जी को मिला, जो उनका वीजा था, वो
4 डिफरेंट प्लेस पे जाके फॉरवर्ड हुआ, तब जाके वो लेटर उनको उनको उनके जगह पे मिला। तो 4 लोकेशंस पे थे, इतना स्ट्रगल से मतलब उनको उनका वीजा मिला था। और ये वीजा अप्रूव, मतलब ये वीजा को हेल्प करने में मिस्टर अग्रवाल थे, जो कि गोपाल अग्रवाल जो यूएसए में रहते थे उनके फादर थे। तो उनके सन अमेरिका में थे। तो जब मिस्टर अग्रवाल थे, उन्होंने कभी शिला प्रभुपाद जी का उन्होंने कुछ लेक्चर वगैरह सुना था भागवतम में। सो दैट इज व्हाई आई थिंक उन्होंने फिर प्रभुपाद जी को बोला कि दैट माय सन इज इन अमेरिका, सो ही माइट हेल्प यू, वो आपका मदद कर सकता है। तो जब गोपाल अग्रवाल और शरी अग्रवाल को ये पता चला कि दैट कि प्रभुपाद जी मतलब आ रहे हैं, तो वो तो पैनिक कर गए कि ये कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे। तो इवन दो प्रभुपाद जी को जब वीजा ऑफिस के लिए जाना पड़ा, तो जो मैम थी वो उनको अप्रूव डायरेक्टली अप्रूव नहीं कर रही थी। मतलब वो क्या कह रही थी कि आप आ जाओ, कल आओ। तो एक दिन प्रभुपाद जी उनके ऑफिस में गए, और वो सुबह के 10 AM से लेके 6 PM तक, शाम तक बैठे रहे वो। बट फिर भी उन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं मिला। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आप नेक्स्ट डे आइए मॉर्निंग में, हम आपको देंगे। तो नेक्स्ट डे जब प्रभुपाद जी आए, तो वो मैम ने, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, नाम कृष्णा मूर्ति ऐसा कुछ नाम था मैम का। तो फिर वो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, यू आर टू ओल्ड एंड अमेरिका इज टू कोल्ड। तो प्रभुपाद जी ने कहा, और वो उन्होंने कहा कि मैं आप मेरे दादाजी जैसे हो, मैं आपको ऐसे जाने नहीं दे सकती। और तो फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर मैं तुम्हारे दादाजी जैसा हूं, तो मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो, तुम मुझे ये वीजा ग्रांट कर दो और मुझे जाने दो यूएसए में। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है प्रभुपाद जी, मतलब तो उन्होंने वीजा अप्रूवल के लिए कर दिया। और ये सारे सिचुएशंस में जब प्रभुपाद जी को वीजा अप्रूवल हो गया, फिर बाद में उनको टिकट का उनको हो गया, तो फिर बाद में उनको बीच में रास्ते में 2 हार्ट अटैक्स आ गए। तो 2 हार्ट अटैक्स आने के बाद थर्ड हार्ट अटैक में फिर थर्ड हार्ट अटैक के बाद उनको शायद उनको कृष्णा का स्मरण हुआ, कृष्णा का वो ड्रीम आया कि मतलब ये सब, मतलब उन्होंने, कृष्णा ने कहा कि उन्होंने आगे का सब प्लान कर लिया है, सब सब उन्होंने अरेंज कर लिया है। तो तो आफ्टर दैट अटलांटिक ओशियन एकदम पीसफुल हो गया जब प्रभुपाद जी को 2 हार्ट अटैक आया, क्योंकि कृष्णा ने अरेंजमेंट सारा कर दिया था। सो तो वो जो शिप का ड्राइवर था, उन्होंने भी बोला कि मतलब इतना पीसफुल अटलांटिक ओशियन मैंने उनकी पूरी लाइफ में उन्होंने कभी नहीं देखा था। तो फिर प्रभुपाद जी फिर जब यूएसए में थे, तो फिर उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में प्रीच करना चाहा, लाइक फिलाडेल्फिया, देन ही वेंट टू न्यूयॉर्क, एंड देन ऑन द ईस्ट साइड, जो ईस्टर्न साइड है यूएसए का, वो वाले सिटीज में उन्होंने प्रीच करना चाहा, उन्होंने प्रीच किया। सो प्रभुपाद जी टू टू मंथ्स के वीजा एक्सटेंशन वीजा पे आए थे। तो वो हमेशा जब जब उनका प्रीचिंग हुआ, सम कुछ उनके डिवोटीज बने न्यूयॉर्क में। सो वीजा पे, मतलब वो 2 मंथ के वीजा पे आए थे, और वो हर दिन ऐसा जाते थे कि हर दिन वो शिप के पास जाते थे कि मतलब मैं जाऊँ, काश मैं इंडिया चले जाऊँ। उनका इतना उनको सफोकेशन होता था वहां पे, बट स्टिल ही डिसाइडेड टू स्टे। और फिर वो हमें गुरु महाराज को मतलब सर्व करना चाहते थे। तो जब हर 2 महीना, हर हर दिन वो आते थे शाम को कि वो रिटर्न चले जाएं। तो जब थोड़ा उन्होंने प्रीचिंग करना चालू किया, कोई डिवोटी बन गए, तो फिर वो हर 2-2 महीने पे वीजा एक्सटेंशन के लिए ऑफिस में जाते थे। तो एक बार एट द एंड फिर उन्होंने बोल दिया कि अभी स्वामी जी आपका और वीजा एक्सटेंशन नहीं होगा, दिस इज द एंड, यू शुड लीव आवर कंट्री, अभी तुम्हें आपको इंडिया चले जाना चाहिए। तो एट दैट टाइम शिला प्रभुपाद हैज एन डिसाइपल। तो उन्होंने बोला कि कैन यू प्लीज, नहीं, डिसाइपल ने शिला प्रभुपाद जी को बोला कि प्रभुपाद जी, अगर आपको कोई कोई आपका यहाँ पे, अगर आपको कोई रिलेटिव है, और या आप किसी से कोई आपको बता दे कि यू आर आवर रिलेटिव, या आप लोग मेजरली क्या करते हैं, किसी से वहां पे आके मैरिज कर लेते हैं, फिर बाद में वो उनको ग्रीन कार्ड मिल जाता है। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि दैट कैन यू प्लीज अडॉप्ट मी एज योर सन, दिस वाज द भाव प्रभुपाद जी हैड, कि मतलब वो ही वाज 70 years old एंड दैट डिसाइपल वाज मोस्टली 25-30 years में। तो हाउ कैन ही बी एक्सेप्ट हिम एज अ सन, अडॉप्ट हिम एज अ सन। बट द वो जो उत्कंठा थी शिला प्रभुपाद जी की टू प्रीच इन द यूएसए, दैट ही वाज नॉट इवन कंसिडरिंग द बॉडीलरी कंसेप्शन। और हाँ, फिर इन न्यूयॉर्क तो प्रभुपाद जी के कुछ डिसाइपल्स बन गए थे। तो एट दैट टाइम इन न्यूयॉर्क ही वेंट टू टॉम्सन स्क्वायर पार्क, जहाँ पे फर्स्ट संकीर्तन हुआ था यूएसए में। तो
तो जब शिला प्रभुपाद ही वॉज, उन्होंने आंखें बंद कर ली थी, एंड जब उन्होंने फॉर 2 आवर्स ही डिड कीर्तन। तो जब 2 आवर्स के बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो लाइक देवर 200 पीपल, देवर डांसिंग इन द कीर्तन एंड, और जिस जिस ट्री के नीचे उन्होंने वो प्रीच प्रीच उन्होंने जो कीर्तन किया था, वो आज भी उस ट्री का नाम हरे कृष्णा ट्री है। उन्होंने वो जो ट्री का नाम है अभी आज भी वो उसमें मतलब है कि वो हरे कृष्णा ट्री है। सो दिस वाज द प्रभुपाद जी। और सिक्स्थ यू है। यू इज फॉर अनएक्सपेक्टेड ऑडियंस। अनएक्सपेक्टेड ऑडियंस ये आता है कि एज 68 टू जो 70 का जो उनका टाइम था, जो हिप्पीज उनको मिले थे, तो हिप्पीज में इतने अनएक्सपेक्टेड ऑडियंस थे। तो वो तो हिप्पीज जो थे वो तो इवन दे आर कंसिडर्ड डिग्रेडेड अमंग द डिग्रेडेड, ऐसा प्रभु जी ने कहा। लाइक वी यूज टू कंसिडर अमेरिकन एज डिग्रेडेड, बट अमेरिकन भी मतलब वो जो हिप्पीज को और डिग्रेडेड बोलते थे। तो दे वर द टफेस्ट ऑडियंस टू स्पीक ऑन, जो इतने टफ ऑडियंस थे वो। और मतलब ऐसे ऐसे पास टाइम्स थे कि लाइक हाउ कैन प्रभुपाद जी सो टॉलरेंट। मतलब एक बार तो एक हिप्पी आया, लाइक देयर वाज भागवतम क्लास, तो ही सेड प्रभुपाद जी आई वांट टू से समथिंग। प्रभुपाद ने बोला यू कैन से आफ्टर द भागवतम क्लास। तो अगेन ही सेड प्रभुपाद आई वांट टू से समथिंग। तो उन्हें बोला कि यू यू कैन से आफ्टर भागवतम क्लास। तो फिर वो ही वॉज अ हिप्पी और वो कुछ भी कर सकता था। तो फिर वो प्रभुपाद जी के सामने आके बैठ गया और वो प्रभुपाद को ऐसे घूरने लगा। तो घूरने के बाद फिर प्रभुपाद ने फिर उनको उसको एक प्रसादम के लिए बोला कि एक एप्पल था उनके पास। तो प्रभुपाद जी बस वो एप्पल को कट कर रहे थे और उनके हाथ और उसको दे रहे थे ताकि वो शांत बैठे। बट वो शिला प्रभुपाद को ऐसे घूर रहा था कि सब लोग डर गए थे कि प्रभुपाद जी को कुछ करना दे। तो तो, तो शिला प्रभुपाद ने एप्पल और नाइफ दिया उस हिप्पी को, ऐसे हाथ में रख के दिया। एक एक साइड एप्पल था, एक साइड हिप्पी था। तो फिर जब वो प्रभुपाद जी को एप्पल दिया और वो उनको घूर रहा था, सब डर गए थे कि अगर इसने चाकू पकड़ लिया एंड प्रभुपाद जी को कुछ कर लिया तो फिर एट दैट टाइम प्रभुपाद जी को उनको कोई डर नहीं था कि मतलब, तो उसने फिर क्या किया, अपना एप्पल्स लिया हाथ में। और फिर बाद में एप्पल लेने के बाद फिर उसने एप्पल खाया। तो प्रभुपाद के एक डिसाइपल ने बोला प्रभुपाद इज रियली अ कूल गाय, कि मतलब वो हिप्पी उनको घूर घूर के देख रहा था एंड ही डिडंट स्केर्ड इन फॉर अ सेकंड। लाइक उन्होंने उनको ये भी नहीं था कि ये मेरे को नाइफ लेगा, ये मेरे को कुछ कर सकता है। प्रभुपाद ने हाथ में एक एप्पल और नाइफ दोनों साइमल्टेनियसली रख लिया। तो उनको फिर उनके डिसाइपल ने कहा शिला प्रभुपाद इज अ रियली कूल गाय। और सेवेंथ है 1970 टू 1972। जो पी है वो है प्रेस्टीज। प्रेस्टीज यानी कि प्रसिद्धता। लाइक आफ्टर इतने सारे वेस्टर्नर डिसाइपल्स बन गए, फिर उसके बाद अमेरिकन डिसाइपल बन गए, अफ्रीकन डिसाइपल्स बन गए, और जब वो सभी जब वो इंडिया आए विच लव प्रभुपाद, तो तो प्रभुपाद जी का प्रेस्टीज बन गया कि ऐसा आज तक किसी ने किया नहीं था कि जो वो पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड से डिवोटीज बना के लेके आए। और सब ने देखा कि वेस्टर्नर्स जो डिवोटी बन रहे थे। फिर आफ्टर देन ये 72 के टाइम में उन्होंने अपने इंडिया से कोई उतना वो नहीं कर रहा था, सरेंडरिंग नहीं दिखा रहा था कि वो एज अ ब्रह्मचरी ज्वाइन करे। तो प्रभुपाद जी ने एक नया ये चालू किया, इस्कॉन लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम। तो उस प्रोग्राम में क्या है कि मतलब कोई लाइक कुछ फंड्स देके ही कैन बी अ लाइफ मेंबर एट दैट टाइम। तो वो उससे फंड्स अच्छे मिलने लगे, लाइक इस्कॉन लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम फिर वेस्टर्न डिवोटीज से तो फंड्स भी अच्छे मिलने लगे। तो उनके प्रोजेक्ट्स बढ़ने बढ़ने लगे, लाइक इस्कॉन जुहू, इस्कॉन अपना मायापुर का टेम्पल, फिर बाद में वृंदावन का टेम्पल। सो अच्छे अच्छे बड़े बड़े टेम्पल्स दे स्टार्टेड मेकिंग। सो यस, फिर आफ्टर 1970 टू 1970 द एक डेजोनेट्स अप्रेंटिस, लाइक इट इज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसमें वो, जैसे उन्होंने पहले देखा था ना कि गौड़िया मत का ब्रेकडाउन हो गया था एक आफ्टर आफ्टर द डिमाइस ऑफ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी। तो उन्होंने कहा कि लाइक मेरे जाने के बाद ऐसा ना हो कि मतलब हम ये जो मूवमेंट है ये हो जाए। तो ही स्टार्टेड गिविंग ट्रेनिंग टू यंग प्रीचर्स, यंग लीडर्स, कि कैसे लीड किया जाता है। तो उन्होंने गवर्नमेंट गवर्निंग बॉडी कमीशन उन्होंने फॉर्म किया था, जीबीसी कम्युनिटी। और फिर बाद में वो नहीं चाहते थे कि इस्कॉन का भी ये सेम फेट हो। और तो दैट्स व्हाई ही स्टार्टेड प्रीचिंग और ट्रेनिंग डिसाइपल एंड फॉर्म द जीबीसी कम्युनिटी। और जो जो लास्ट एक्रोनिम है द डी इज फॉर द डिटैचमेंट। लाइक द डिटैचमेंट ही हैड फॉर व्हाट ही हैज डन। लाइक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट अगर प्रभुपाद जी का कुछ रहा है तो वो इस्कॉन जुहू का प्रोजेक्ट रहा है। और इस्कॉन जुहू का इनॉग्रेशन हुआ था 14 जन 1978 में।
और प्रभुपाद जी का जो डिमाइस जो उन्होंने ये धरातल 1914 14 फरवरी 14 नवंबर 1977 में हुआ था। So 2 months before the inauguration of ISKCON जुहू। तो मतलब जब उनसे लास्ट टाइम में उनसे पूछा गया तो प्रभुपाद जी आपकी कोई इच्छा है क्या, कोई आखिरी इच्छा है क्या? सिर्फ क्योंकि उन्होंने इतना फाउट किया था, लाइक इतना फाइटिंग किया था इस्कॉन जुहू के प्रोजेक्ट के लिए, द मिस्टर एन गाय, उसने कितना कितना प्रॉब्लम्स क्रिएट किया था। देयर वाज अ होल बुक रिटन ऑन इट। तो बट आफ्टर द 2 मंथ ऑफ डिवाइस प्रभुपाद सेड कि कोई कुछ इच्छा नहीं है। तो this shows that how much Prabhupada was detached from all this, क्योंकि he has the eagerness to serve Krishna, or is or also the readiness to accept a no from Krishna. He was eager to serve Krishna, but he has saw कि Krishna want me someone else to inaugurate the Jew temple, and he was all peaceful and he was ready to accept a no from Krishna कि that no, you can't continue ahead. So this was the detachment from anything except Krishna, though this detachment we had. तो प्रभुपाद जी का like 1922 to 1968 का जो टाइम था, he didn't get any specific success. He get like except the book distribution, जो उन्होंने जो वॉल्यूम, और वो भी दैट वॉल्यूम 2 के बाद उनको जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन से थोड़ा फंडिंग आया, तो दैट वाज द ओनली सक्सेस इन 1922 to 1968. So this almost 44 years he was planning to like आगे का प्लानिंग कर रहे थे। सो 44 years of such an like जितना उन्होंने एफर्ट्स डाला उतना उनको ये नहीं मिल रहा था। और आफ्टर देन 1968 to 1977, this 11 years he had like extraordinary success, like 700 टेम्पल से ज्यादा, अभी 108 टेम्पल्स उन्होंने बिल्ड किए। फिर बाद में इतनी फार्म कम्युनिटीज, इतना प्रीचिंग, इतना सब कुछ। फिर बाद में ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने प्रीचिंग स्टार्ट किया। सो 11 years देयर वाज मैसिव सक्सेस भागवतम बुक्स को वो करना। तो यस, तो ही वांटेड, सो दिस शोज दैट हाउ मच डिटैच्ड ही वाज फ्रॉम ऑल व्हाट ही हैव डन। लाइक हम तो इवन दो कोई स्मॉल सेवा भी लेते तो हम वी बिकेम सो अटैच्ड, बट प्रभुपाद जी इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेने के बाद ही वाज सो डिटैच्ड एंड पीसफुल। So this was the acronym from PRABHUPAD, Prabhupada। और एवरी एक्रोनिम इज मैसिव, मतलब एक उनका वो एक एक्रोनिम का भी अपने को, मुझे तो कल्टीवेट करने में पूरा लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। और मैंने ये सारा तो कॉपी पेस्ट ही किया है, कंट्रोल सी कंट्रोल भी, फ्रॉम हिज ग्रेस चैतन्य चरण प्रभु लेक्चर। और बीइंग वेरी ग्रेटफुल, इतना अच्छा, कितना शेल्टर मिलता है, क्लास में जाओ बैठो, इतना अच्छा लगता है। कहाँ मतलब कहाँ मिलता है ऐसा शेल्टर, कहीं नहीं मिलता। डिवोटीज के एसोसिएशन में बैठो, भागवतम क्लास सुनो। तो यस, दिस तो आई हैव टू, इतना ही है अभी कहने को। अभी मैंने कितना 28 मिनट्स हो गए। एच का क्या बताया था आपने? हार्डशिप मैम, माता जी, हार्डशिप, होपलेसनेस, लाइक एक ऐसा फेज आया था जहाँ पे वो पूरे होपलेस थे, लाइक टू फ्रॉम स्ट्रगल टू गो टू यूएसए एंड गेटिंग एन अनएक्सपेक्टेड ऑडियंस। तो ये फेज बहुत हार्डशिप था, जब वो मतलब ये मतलब वो इंडिया आने का सोच रहे थे कि काश मैं इंडिया आ जाऊँ ऐसा। तो वो सबसे टफ फेज था उनके लाइफ का। वेरी नाइस प्रेजेंटेशन, वेरी गुड, है ना? आपने बहुत अच्छे से क्लास को सुना और उसको अगेन हमारे समक्ष जो है प्रॉपरली उसको करा कि एज इफ वी वर सिटिंग इन द सेम क्लास। वेरी नाइस डन, ब्रावो। And everyone, please write Hari Bol for Aniket in the chat box. It was a very wonderful class. और अभी किसी का कोई प्रश्न है तो they can ask. They can ask. Aniket is on the floor. So yeah, that is no question. So the thing is, it was Prabhupada's appearance day and he was called Nandu. है ना? क्योंकि वो नंद उत्सव के बारह दिन हुए थे। और कल के प्रसादम में आप देखोगे कचौड़ी प्रसादम वाज देयर। जिन्होंने भी कल टेम्पल में प्रसादम पाया है तो देयर इज अ कचौड़ी प्रसादम। सो so then we will now start with again we just have 10 minutes and I will be starting with what Aniket said. तो अनिकेत अनम्यूट कर लो अपने आप को। पहला पी क्या बताया था आपने? प्रिंसिपल्स बताया था, है ना? यस, तो प्रिंसिपल्स।
प्रभुपाद लिव्ड विद ऑल द प्रिंसिपल्स, इवन जब वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी आए, मतलब इनफैक्ट जब उन्होंने बहुत जगह, सारी जगह उन्होंने प्रीच भी किया, कभी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कभी भी फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को उन्होंने कभी कम नहीं किया. देयर वर सो मेनी स्वामी, सो मेनी थिंग दे यूज्ड टू टेल प्रभुपाद, प्रभुपाद आप इलिसिट सेक्स बोल रहे हो, नो मीट ईटिंग बोल रहे हो, नो अल्कोहल, ये लोग बनेंगे ही नहीं, ये लोग बनेंगे ही नहीं भक्त, आप क्या सोच रहे हो. एंड प्रभुपाद नेवर कॉम्प्रोमाइज दोस प्रिंसिपल्स. सो लुक एट दैट, जो उनका वो था पक्का, पक्कानेस, पी फॉर प्रिंसिपल, पी फॉर पक्का. आप किसी भी प्रभुपाद के डिसाइपल से पूछ लो, दे विल से प्रभुपाद वाज पक्का. they know Hindi or they don't know Hindi, but they know प्रभुपाद was पक्का कि प्रिंसिपल्स कोई भी, फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल कोई भी जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं किया. देन वी कम टू आर, व्हाट वाज आर, रिस्पॉन्सिबिलिटी माता जी, द गृहस्थ लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विद प्रीचिंग. है ना, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आपको एंटायर उसमें दिखता है प्रभुपाद के एंटायर लाइफ में. आपने देखना रिस्पॉन्सिबल, कोई भी टेम्पल कंस्ट्रक्शन हुआ, जैसे वो मुंबई जुहू टेम्पल था, ही वाज सो रिस्पॉन्सिबल. तमाल कृष्ण महाराज केम एंड सेड, प्रभुपाद आई एम गेटिंग एन हेडेक, इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, आप छोड़ दो ये प्रोजेक्ट. And Prabhupada said, same here, I'm also getting headache. Tamal Krish Maharaj saying, Prabhupada, I cannot chant my rounds. And Prabhupada saying, same here, 16 is doing difficult. Then why don't we leave this project, Prabhupada? Prabhupada said, because this is for Krishna. This is a transcendental headache. तो कोई बात नहीं, we have to take it. So Prabhupada गृहस्थ लाइफ में भी रिस्पॉन्सिबल थे, अपने बच्चों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल थे, कृष्णा कॉन्शियस जो उन्होंने गुरु महाराज को प्रॉमिस किया उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल थे, टेम्पल कंस्ट्रक्शंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल थे, सीमेंट से लेके एक एक ईंट से लेके प्रभुपाद हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल थे. एंड इवन व्हेन ही डाइड, कि इस्कॉन मूवमेंट चलता रहे, इस्कॉन प्रॉपर चलता रहे, तो देयरफॉर उन्होंने जीबीसी बनाई. और दूसरा, उन्होंने इवन अपनी वाइफ के लिए एक अमाउंट मनी रखा, कि इतना अमाउंट उनकी विल में लिखा था कि मेरी वाइफ को पे होना चाहिए जब तक वो जीवित है, और उसके उपरांत मेरे कोई भी बच्चा मेरी प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकता. ही वॉज सो पक्का इनटू इट एंड ही वॉज सो रिस्पॉन्सिबल. देन ए, व्हाट वाज ए, ए फॉर असिस्टेंस, असिस्टेंस. यस है माता ना. जी. सो प्रभुपाद हैज असिस्टेड हिज गुरु महाराज थ्रू एंड थ्रू. आप देखेंगे भक्ति प्रभुपाद हैज बीन हिज पक्का डिसाइपल. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय के जितने भी रूल्स, जितना भी रेगुलेशंस जो भी थे, ही डिड दैट, है ना. ही वॉज द सिग्नेचर ऑफ हिज गुरु महाराज. हिज गुरु महाराज वांटेड द बुक्स टू बी पब्लिश, प्रभुपाद डिड दैट. गुरु महाराज वांटेड कि आप पश्चात देश जाके प्रचार करो, प्रभुपाद डिड दैट. गुरु महाराज वांटेड कि आपका क्या है, टेम्पल्स होना चाहिए, प्रभुपाद डिड दैट, है ना. ट्रांसलेशन, अमेरिकन्स को प्रीच करो, इंग्लिश में रीड करो, इंग्लिश में प्रीचिंग करो. इवन जब गुरु महाराज उनके का तिरोभाव हो चुका था, वो इस धरा जगत में नहीं थे, प्रभुपाद वाज थिंकिंग मैं कैसे प्रीच करूं. हिज गुरु महाराज केम इनटू हिज ड्रीम एंड सेड, hey, you take sannyas now, now abhay it's your time to take sannyas. So he did that, he served his guru maharaj even in the instruction given in the dream. So that is an assistance, है ना. Then B was books, ए फॉर बुक्स राइटिंग. books writing. So that again he wrote. It is said कि Prabhupada was like a Vyasadev. He was writing so many books, so many books. People were bewildered कि इनके पास दिन में 24 घंटे हैं कि नहीं. रात रात को वो बुक करते थे. इवन उनके डिक्टाफोन में क्या होता था, आप देखोगे कि प्रभुपाद डिक्टेट कर रहे हैं डिक्टाफोन में ताकि वो बुक ट्रांसक्राइब के ले जाए, पीछे कुत्ते भौंक रहे हैं रात को. ही वो सो पक्का कि मेरे को ये करने का ही है ना. एंड देन कम्स एच, वॉज द हार्डशिप यू टोल्ड, हार्डशिप. है ना. हार्डशिप, प्रभुपाद ने कितना हार्डशिप लिया. जब वो चांदनी चौक छिप्पीवाड़ा टेम्पल में रहते थे और वो बुक के लिए जाते थे, समटाइम्स ही यूज टू नॉट डू हिज ब्रेकफास्ट, है ना. हमने कल परसों व्रत रखा, हम कैसे गिरने वाले हो रहे थे, चक्कर आ रहे थे, बहुत सारे लोग तो गिर गिरा गए जन्माष्टमी का फास्टिंग रख के निर्जला.
एंड प्रभुपाद क्या करते थे, ब्रेकफास्ट नहीं करा, पैसा सेव किया, यहाँ से लेके वहां जाने का कितने आनाज होते थे उसको, वो मनी को सेव करते थे, ताकि वो जैसे ही मनी सेव होता था वो प्रिंटिंग में लगा देते थे। सो लुक एट द हार्डशिप। एक बार तो वो चांदनी चौक की सड़क पे गिर गए एंड नो वन पिक देम अप, नो वन। और एक बार जा रहे थे तो एक बुल ने उनको आके मार दिया। तो प्रभुपाद उस समय क्वेश्चन कर रहे हैं कि यार कृष्णा, मैं तेरे लिए कर रहा हूँ, मेरे को इतना प्रॉब्लम कहीं को हो रहा है, मैं सही डिसीजन ले रहा हूँ कि नहीं, फैमिली में चला जाऊं। सो दैट वाज प्रभुपाद, ही ऑलवेज चोज कृष्णा इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। देन एच के बाद यू अनएक्सपेक्टेड ऑडियंस। अनएक्सपेक्टेड ऑडियंस। अनएक्सपेक्टेड ऑडियंस, एक मैंने बताया था पास टाइम, प्रभुपाद कहाँ गए थे, एक हिप्पीज की सभा में गए थे। देयर वाज अ न्यूडिस्ट सोसाइटी। प्रभुपाद हरि नाम कर रहे हैं आंखें बंद करके, और 15 मिनट के बाद जब वो आंख खोलते हैं तो लेडीज एंड वुमन, वुमन एंड मेन, सारे बैठे हैं नंगे, न्यूड। अभी प्रभुपाद क्या, ही इज अ सन्यासी ऑफ अ हाई लेवल एंड यहाँ पे न्यूड। Prabhupada said, no, 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 hey, hey, hey. ऐसा Prabhupada didn't do because he knew कि he was dealing with the degraded people. इनको सोसाइटी ने हटा दिया, तो इट वॉज द काइंडनेस ऑफ शिला प्रभुपाद कि वो उनके साथ रहे। तो उन्होंने वहां पे प्रीच किया, इट इज गुड टू गिव अवे योर क्लोथ। अच्छा है कि आप फ्री रहना चाहते हो, पर ये शरीर भी तो आपका क्लोथ है, इसके इससे भी तो फ्री हो ना, ये भी तो कंडीशनड है। सो दिस इज हाउ, एंड टू पीपल केम to Prabhupada, we want to join you. Prabhupada said, first thing, go wear some clothes and then come to me. है ना, प्रभुपाद है हाई लेवल सन्यासी, और यहाँ सारे नंगी औरतें और नंगे पुरुष बैठे हैं, तो व्हाट वुड प्रभुपाद से? तो ही वॉज वेरी काइंड टू एक्सेप्ट एवरीवन। देन व्हाट हैपेंड, यू के बाद प्रेस्टीज मतलब प्रेस्टीज। प्रसिद्धता। हाँ, प्रेस्टीज का तुमने क्या बताया था? प्रसिद्धता, लाइक वो जब वो वेस्टर्न से बाहर आए थे तो फिर वो इंडिया में हाँ, उनको see पूरा। what happens, प्रसिद्ध कैसे हुए? प्रभुपाद ट्राइड टीचिंग इन इंडिया, लेकिन बहुत अनसक्सेसफुल रहे, कोई भी वेंचर नहीं हो रहा था। एक जगह उन्होंने आगरा में ली भी, इलाहाबाद आगरा में ली थी। एंड देन वहां की जो वुमेन सोसाइटी वाली थी, उन्होंने कहा नो, वी विल स्टार्ट अ फेमिनिस्ट सोसाइटी, उन लोगों ने उसको दे दी पॉलिटिक्स के लिए। प्रभुपाद का पूरा मिशन हो गया, बट प्रभुपाद डिडंट स्टॉप, ही सेड आगे आगे बढ़ो। बैम्बू को उगाया जाए ना, पहले 5 साल बैम्बू कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। आपको लगता है इस खेत को क्यों ऐसे 5 साल रखा हुआ है? और उसके बाद जब बैम्बू उगता है, वो क्या कहते हैं, दिन दुगनी रात चौगुनी सफलता पे जाता है। फिर वो ऐसा हर रोज इतना लंबा लंबा होता जाता है। सो अभी हमें लग रहा है हमारी भक्ति हमारे लिए कुछ नहीं कर रही, लेकिन वो आगे जाके बहुत कुछ कर पाएगी, एकदम से बूम आएगा। फिर आगे क्या ए था? अप्रेंटिस ए अप्रेंटिस माता जी, लाइक ट्रेनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। He trained everyone and he is training everyone now also. प्रभुपाद की जैसे ही हम इस्कॉन सेंटर में घुसते हैं, शिला प्रभुपाद बिकम्स आवर शिक्षा डिसाइपल, और जो भी हम उनसे सीखते हैं दैट इज ट्रेनिंग वी आर गेटिंग ना, और जितना हम बोल पा रहे हैं दैट इज द मर्सी ऑफ शिला प्रभुपाद। आगे, आगे क्या डी फॉर डिटैचमेंट माता जी। है ना? एंड दैट वाज द डी इज द डिटैचमेंट। इतना सब कर दिया, 40 रुपीज से 100 करोड़ का उन्होंने वो करा। डिड प्रभुपाद एवर क्लेम्ड एनीथिंग? ही हैड नथिंग इन हिज बैंक। और जितना भी आप आज भी देखोगे, उनके जितने भी डिसाइपल्स थे, आप गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का विल पढ़ो, उनके बैंक में क्या था? कुछ भी नहीं था। इट वॉज ऑल जीरो, ही हैड जस्ट 20,000 रुपीज, वो भी दिखाने के लिए, बिकॉज दे ट्रेवल्ड इंटरनेशनली। तो जस्ट दिखाने के लिए दे, प्रभुपाद का अकाउंट भी नहीं था, सारे अकाउंट्स क्या थे, इस्कॉन के नाम से, नथिंग वाज इन द नेम ऑफ प्रभुपाद। और जाने के उपरांत भी, इतना बिजनेस करने के बाद भी, ही नेवर सेड कि मेरे बच्चों को देना। ही वाज सो डिटैच्ड फ्रॉम फैमिली लाइफ, एंड ही वाज द ओनली थिंग ही वाज अटैच्ड वाज विद कृष्णा। सो what we learn from Srila Prabhupada life is that कि when we say no to Maya, है ना, जब इफ वी डोंट किस माया वी गेट किस फ्रॉम कृष्णा। पर कृष्णा इज अ लवर, इज अ टफ लवर। ही विल मेक अस से कि आपको रगड़ेगा, लेकिन एंड में वो अपने आप को देगा, कृष्णा अपने आप को देगा। सो दैट वाज अ वेरी वंडरफुल क्लास, अनिकेत, एंड दैट्स वाज प्रभुपाद, दैट्स आवर डेडिकेशन, दैट इज आवर श्रद्धांजलि